Welcome to Neuroshade. Cyber knowledge for all. Visit our site, neuroshade.dns.org. A cutting-edge resource for tech enthusiasts. Engage in the latest cyber knowledge. Explore the future of technology with us. आज हम सीधा टर्मक्स की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और मैनेज किया जाता है। तो क्या ख्याल है, एक खाली टर्मिनल को एक जबरदस्त टूलकिट में बदलने के लिए तैयार हैं? चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बिल्कुल बुनियादी चीजों से शुरू करेंगे, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स से। फिर देखेंगे कि सिस्टम को ठीक ठाक कैसे रखना है। उसके बाद नए टूल्स इंस्टॉल करेंगे, चीजों को मुनज़्ज़म रखना सीखेंगे और आखिर में कुछ बहुत जरूरी टिप्स और बेहतरीन तरीके जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखें, सीधा कमांड्स पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पैकेजेस और पैकेज मैनेजर्स होते क्या हैं। सच पूछे तो यही टर्मक्स की दुनिया की बुनियाद है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, टर्मक्स में ये पैकेज आखिर है क्या? अक्सर ये लफ्ज सुनने को मिलते हैं, है ना? चले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसे ऐसे समझें कि पैकेज एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर का बंडल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, बस वैसे ही। इस एक बंडल में वो सारी फाइलें, लाइब्रेरियां, सब कुछ होता है जो किसी भी टूल जैसे कि पाइथन या गिट को चलाने के लिए जरूरी है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि पैकेज एक ऐप की तरह है। तो फिर ये पैकेज मैनेजर क्या करता है? इसका क्या काम है? जाहिर है सबको कोई ना कोई तो मैनेज करता होगा, है ना? तो जनाब, पैकेज मैनेजर यानी टर्मक्स में PKG कमांड आपका पर्सनल असिस्टेंट है। यही वो टूल है जो आपके लिए पैकेजेस को डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है, अपग्रेड करता है और अगर जरूरत ना हो तो हटाता भी है। और सबसे अहम काम, ये डिपेंडेंसीज का ख्याल रखता है। यानी अगर एक टूल को चलने के लिए दूसरे टूल की जरूरत है तो ये इस बात को यकीनी बनाता है कि सब कुछ ठीक से काम करे। चलें जी, अब बात करते हैं कुछ बहुत ही जरूरी कमांड्स की। ये वो कमांड्स हैं जो सिस्टम को तरोताजा रखने के लिए लाजमी है। असल में तो जब भी टर्मक्स खोलें, सबसे पहला काम यही करना चाहिए। और इस लिस्ट में पहली कमांड है PKG अपडेट। देखते हैं ये करते क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है। PKG अपडेट का काम ये है कि ये इंटरनेट से तमाम दस्तयाब पैकेजेस की ताज़ा तरीन लिस्ट डाउनलोड करता है। मतलब ये आपके सिस्टम को बताता है कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मौजूद है और उसका नया वर्जन कौन सा है। ये इसलिए जरूरी है ताकि जब आप कुछ इंस्टॉल या अपग्रेड करें तो आपके पास सबसे नई मालूमात हो। एक अच्छी आदत बना लें कि कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले ये कमांड जरूर चलाएं। अब आते हैं अगली कमांड पर, पैकेज अपग्रेड। अच्छा, यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अपडेट और अपग्रेड में फर्क है। अपडेट सिर्फ लिस्ट को ताज़ा करता है, जबकि अपग्रेड असल में आपके इंस्टॉल किए हुए सॉफ्टवेयर को नए वर्जन पर ले जाता है। तो पैकेज अपग्रेड क्या करता है? ये आपके सिस्टम में मौजूद तमाम पैकेजेस को उनके नए वर्जन्स पर अपग्रेड कर देता है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपको ताज़ा तरीन सिक्योरिटी अपडेट्स और बग फिक्सेस मिलते हैं, यानी आपके टूल्स ज्यादा महफूज और मुस्तहकम रहते हैं। एक टिप, अगर बहुत सारे अपग्रेड्स हों तो बेहतर है कि डिवाइस को चार्जिंग पर लगा दें। और अब एक प्रो टिप, इन दोनों कामों को एक ही कमांड में कैसे करें, वो है PKG अपडेट एंड PKG अपग्रेड। यहाँ जो बीच में एंड है ना, ये बहुत कमाल की चीज है। ये पहले PKG अपडेट चलाता है और अगर वो कमांड बगैर किसी गलती के पूरी हो जाए तो ये खुद ब खुद PKG अपग्रेड चला देता है। सिस्टम को मेंटेन करने का ये एक बहुत तेज और आसान तरीका है। अच्छा जी, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे मजे के काम पर, यानी अपनी टूल किट में नए नए टूल्स शामिल करना। देखते हैं कि टर्मक्स में पैकेजेस इंस्टॉल कैसे किए जाते हैं। चलें कुछ मिसालें देखते हैं। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो शुरू करने वालों के लिए बहुत कारआमद हैं, जैसे कि PKG इंस्टॉल पाइथन। इससे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाती है, जो बहुत से स्क्रिप्ट्स के लिए लाजमी है। फिर है PKG इंस्टॉल गिट, जिससे आप गिटहब जैसी जगहों से कोड अपने पास ला सकते हैं। और PKG इंस्टॉल नैनो, ये एक बहुत ही आसान सा टेक्स्ट एडिटर है जो नए लोगों के लिए बेहतरीन है। लेकिन क्या हो अगर एक से ज्यादा टूल्स एक साथ इंस्टॉल करने हैं? क्या सबके लिए अलग अलग कमांड चलानी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि आप एक ही कमांड में ये सब कर सकते हैं। ये देखिए जरा इस कमांड को। PKG इंस्टॉल के बाद आप जितने चाहें पैकेजेस के नाम लिखते जाएं, जैसे पाइथन, गिट, कर्ल, wget, नैनो, ओपनएसएच। ये एक ही झटके में सारे जरूरी टूल्स इंस्टॉल कर देगी। जब आप टर्मक्स नया नया सेटअप कर रहे हो तो ये बहुत काम आती है। ठीक है,
टूल्स इंस्टॉल करना तो आ गया, लेकिन अब इन्हें मैनेज कैसे करना है, यानी चीजों को मुनज्जम रखना भी तो जरूरी है ना। तो अब हम देखेंगे कि पैकेजेस को ढूंढा कैसे जाए, उनकी लिस्ट कैसे देखी जाए, और अगर जरूरत ना हो तो इन्हें हटाया कैसे जाए। फर्ज करें आपको कोई पैकेज ढूंढना है, तो आप कमांड इस्तेमाल करेंगे pkg सर्च। मिसाल के तौर पर pkg सर्च पाइथन लिखने से ये आपको वो तमाम पैकेजेस दिखा देगा जिनका ताल्लुक पाइथन से है। बहुत आसान। और अगर ये देखना हो कि आपके सिस्टम में पहले से क्या क्या इंस्टॉल्ड है, इसके लिए कमांड है pkg लिस्ट इंस्टॉल। बस ये चलाएं और आपके सामने तमाम इंस्टॉल्ड पैकेजेस की पूरी लिस्ट आ जाएगी। और आखिरी चीज, अगर कोई पैकेज अब आपके काम का नहीं रहा तो उसे सिस्टम में रखने का कोई फायदा नहीं। उसे हटाने के लिए pkg अनइंस्टॉल कमांड इस्तेमाल होती है। जैसे pkg अनइंस्टॉल नैनो लिखेंगे तो नैनो एडिटर अनइंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम खत्म करें, कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स और बेहतरीन तरीकों पर बात कर लेते हैं। ये बातें जहन में रखने से आपका तजुर्बा बहुत बेहतर और महफूज रहेगा। तो ये कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। पहली बात, इन कमांड्स के लिए इंटरनेट कनेक्शन लाजमी है। दूसरी, पैकेजेस जगह घेरते हैं तो अपनी स्टोरेज पर नजर रखें, df-h कमांड से चेक कर सकते हैं। तीसरी और बहुत अहम बात, टर्मिनल जो भी मैसेज दिखाए उसे गौर से पढ़ें, उसमें अक्सर जरूरी मालूमात होती हैं। चौथी, इन कामों के लिए आपको फोन रूट करने की कोई जरूरत नहीं। और पांचवी, अगर फोन की फाइलों तक रसाई चाहिए तो टर्मक्स सेटअप स्टोरेज कमांड इस्तेमाल करें। तो अब जबकि आपके पास कोई भी टूल इंस्टॉल करने की सलाहियत है, तो सोचने की बात यह है कि आपका पहला प्रोजेक्ट क्या होगा। इस नई ताकत के साथ इम्कानात की एक पूरी नई दुनिया आपके सामने है। Knowledge for all. Visit our site, duckdns.org.